बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 7 शबान का मुक़द्दस दिन है। वो दिन जब जन्नत की एक और कली ने मदीना मुनव्वरा में ज़ुहूर फरमाया। आज हम बात करेंगे हज़रत क़ासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी मुख्तसर मगर अजीम जिंदगी के बारे में। ये वही क़ासिम हैं जिनकी जवानी करबला की तपती रेत पर कुर्बान हुई, जिनकी दुल्हा की सूरत में शहादत ने यजीदियत के खिलाफ हमेशा के लिए एक मिसाल कायम कर दी। तो सबसे पहले हजरत कासिम के वालिद बुजुर्गवार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कौन थे? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के जवानों के सरदार और बीबी फातिमा ज़हरा और इमाम अली अलैहिमुस्सलाम के पहले फर्जंद थे। आपकी विलादत 15 रमज़ान को मदीना में हुई। रसूल अल्लाह ने उन्हें अपनी गोद में पाला और आपकी शख्सियत में नबी करीम की झलक साफ नजर आती थी। आप हिल्म, सब्र और सखावत में बेमिसाल थे। इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मा की बेहतारी के लिए वक्फ कर दी। जब मुआविया ने फितना खदा किया और इस्लामी खिलाफत को बदशाहत में तब्दील करना चाहा, तो इमाम हसन ने उम्मा को खून रेजी से बचाने के लिए सुलह का रास्ता इख्तियार किया। ये सुलह कमजोरी नहीं बल्कि आला दर्जे की हिकमत थी। जैसा कि बाद में इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा भाई हसन मुआविया से ज्यादा बाबसीरत था। इसी अजीम शख्सियत के घर 7 शाबन को मदीना मुनव्वरा में जब हजरत कासिम पैदा हुए तो इमाम हसन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आपने अपने फर्जंद का नाम कासिम रखा, जिसका मतलब है खूबसूरती और तकसीम करने वाला। कासिम अपने वालिद की आंखों का नूर थे। आप नबी की औलद में से थे। आपकी सूरत में रसूल अल्लाह की झलक थी और आप हया, अदब और अखलाक में कमिल थे। लेकिन अफसोस, इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा। कासिम उस वक्त बहुत छोटे थे। इमाम ने उन्हें अपने भाई इमाम हुसैन के सुपुर्द किया और फरमाया, मेरे भाई, मेरे बच्चों की खैर ख्वाही तुम्हारे हवाले। इमाम हसन की शहादत के बाद हजरत कासिम अपने चाचा इमाम हुसैन की निगरानी में परवान चढ़े। इमाम हुसैन ने उन्हें रसूल अल्लाह की सुन्नत सिखाई, हक और बातिल की पहचान दी, शहादत की अजमत से आगाह किया और खुदा की राह में कुर्बानी का जज्बा दिया। कासिम अपने चाचा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्हें अपना बाप समझते थे। वो इमाम हुसैन के साथ हर जगह जाते, उनकी बातें सुनते और उनकी हर अदा को सीखते। साल आया 61 हिजरी का, जब यजीद ने खिलाफत पर कब्जा किया और इमाम हुसैन से बैअत तलब की, तो इमाम ने साफ इनकार कर दिया। यजीद की फसीक व फजिर हुकूमत को कबूल करना इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। जब इमाम हुसैन मदीना से निकले तो उनके काफिला में हजरत कासिम भी शामिल थे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल की थी। ये नौजवान अपने चचा के साथ इस अजीम सफर पर चल पड़ा। मक्का में कयाम हुआ, फिर कुफा की तरफ रवानगी हुई और आखिरकार 2 मुहर्रम को काफिला करबाला की जमीन पर पहुंचा। कासिम ने इस पूरे सफर में अपने चचा का साथ दिया। उन्होंने देखा कैसे कुफा वालों ने मदद के वादे भूला दिए, कैसे मासूम बच्चों पर पानी बंद किया गया और कैसे यजीदी लश्कर ने अहले बैत के खैमों को चारों तरफ से घेर लिया। 9 मुहर्रम की रात आई, जिसे अशुरा की रात कहते हैं, जब इमाम हुसैन ने अपने सभी साथियों को इजाजत दी कि जो चाहे अंधेरे का फायदा उठा कर जा सकता है। इस वक्त हजरत कासिम ने अपने चाचा से अर्ज किया, चाचा जान, क्या कल मैं भी मैदान में जाऊंगा? मैं भी यजीदियत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा कासिम, तुम अभी बहुत छोटे हो। इस बार हजरत कासिम ने जवाब दिया, चाचा, माना तलवार भारी है लेकिन मेरा अज़म इससे कहीं ज्यादा भारी है। मैं भी अपने दादा हुसैन के साथ हूँ। उस रात सब ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा, दुआएं की और सुबह का इंतजार किया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन सुबह हुई और एक एक करके करबला के गाजी मैदान में जाते रहे और जामे शहादत पीते रहे। फिर वक्त आया हजरत कासिम के मैदान में आने का। जब आप मैदान में आए तो आपकी उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। चेहरे पर नबी की झलक थी, जिस्म में जवानी की खुशबू थी और दिल में शहादत का जज्बा था। यजीदी लश्कर इतने खूबसूरत नौजवान को देखकर हैरान रह गया। लेकिन कासिम ने तलवार उठाई और दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपने दादा हुसैन की नुसरत की तौफीक दे। मैं रसूल की औलद हूं, मैं हक पर हूं। हजरत कासिम
ने बहुत बहादुरी से जंग की, कई दुश्मनों को जहन्नुम भेजा, लेकिन उनका मुकाबला एक घिनौने लश्कर से था। उन्होंने कासिम को घेर लिया। एक जालिम ने पीछे से वार किया और कासिम जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद जालिमों ने घोड़ों के सुमों से उनके जिस्म को पामाल कर दिया। जब इमाम हुसैन अपने भतीजे की लाश के पास पहुंचे तो उनके दिल से एक चीख निकली, कासिम, मेरे भाई के बेटे, तुझ जैसा दुल्हा ऐसी दहलीज पर। इमाम ने कासिम के जिस्म के टुकड़े अपनी अबा में समेटे और वापस खैमे की तरफ ले आए। दोस्तों, हजरत कासिम की शहादत सिर्फ एक वक़िया नहीं, ये एक पैगाम है। ये पैगाम है हक के लिए खड़े होने का, चाहे उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये पैगाम है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, कभी खामोश ना रहने का। ये पैगाम है कुर्बानी के जज्बे का, कि हक जान से भी ज्यादा प्यारा है। आज भी जब हम करबला याद करते हैं तो कासिम की कुर्बानी याद आती है। वो दूल्हा जो सेहरा पहनने के बजाय खून में लद्दा हुआ खैमे में लाया गया। तो आज 7 शाबान को हजरत कासिम की विलादत याद करके हम सब अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम भी हक पर कायम रहेंगे? क्या हम भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या हम भी अपने वक्त की यजीदियात का मुकाबला करेंगे? हजरत कासिम पर दरूद और सलाम, इमाम हसन पर दरूद और सलाम, इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला पर दरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। खुदा हाफिज।